हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी माय डेमन का एपिसोड नंबर 15। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुवन दोही को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और दोही के बुलाने पर भी नहीं आता। ये देखकर दोही काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन हम दोही को उसके घर पर देखते हैं जो कि कॉफी पी रही थी और अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो गुवन के बिना जीना स्टार्ट कर देती है। फिर एक दिन जब वो कॉफी पी रही थी तो उसे गुवन की याद आती है और वो कॉफी गिरा देती है। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है। तभी उसे जियोंग की कॉल आती है और वो दोही से कहती है कि मैंने आपके सारे काम सुबह से दोपहर में शिफ्ट कर दिए हैं। दोही उसे थैंक्स बोलती है और कहती है प्रोस्टिक्यूटर से मिलने के बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। उसके बाद दोही उस प्रोस्टिक्यूटर से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि यहाँ का प्रोस्टिक्यूटर और कोई नहीं बल्कि चोई वुसुन है, जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी, लेकिन गलती से वो गुवन से मिल गई थी। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वुसुन कहता है कि आई एम श्योर तुम मुझे भूली नहीं होगी। दोही कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी तुमसे दोबारा मिलूंगी और तुम मेरे केस के प्रोस्टिक्यूटर बनोगे। वुसुन कहता है कि इस केस में मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। वुसुन दोही से कहता है कि एक वीक हो गया है लेकिन सियोकमिन का अभी तक कुछ नहीं पता चला। दोही कहती है कि अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली, तो वुसुन मना करता है। दोही कहती है कि अगर सियोकमिन की बॉडी नहीं मिली तो क्या इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया जाएगा। वुसुन कहता है कि अगर विक्टिम मर गया हो तो केस बंद हो जाता है, क्योंकि उस केस को ओपन रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की है। दोही कहती है कि मैं जानती हूँ सियोकमिन कभी भी अपने सारे गुनाह कबूल नहीं करता, पर मैं चाहती हूँ कि उसने जो भी चोनसुक के साथ किया वो सब लोगों के सामने आ जाए। इस पर वुसुन कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरे जैसे प्रोस्टिक्यूटर की ही जरूरत थी, क्योंकि मैं इस सच्चाई को सामने लेकर आऊंगा और मैं अपने देश को इन सब से बचाना चाहता हूँ। साथ ही वो दोही से ये भी कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन सब चीजों में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद वुसुन दोही से कहता है कि मैं पुराने दिनों को याद करने के लिए एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। जब वो सेल्फी लेने लगता है तो दोही अपना फेस छुपा लेती है। वुसुन कहता है कि मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला हूँ। फिर दोही भी फोटो खिंचवा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा था कि सियोकमिन की बॉडी अभी तक भी नहीं मिली। सियोकमिन ने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से हान रिवर में छलांग लगा दी थी और उस समय बहुत कोहरा छाया हुआ था, इसलिए पुलिस के इतने ढूंढने पर भी सियोकमिन की बॉडी अभी तक नहीं मिली। फिर से शिफ्ट होता है और हम बोग्यू को देखते हैं। वो सनवुल फाउंडेशन में होता है और खुद से कहता है कि गुवन के चले जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ कितना शांत हो गया है। हालांकि वो हर समय बाहर ही रहता था और यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं बिताता था, लेकिन फिर भी यहाँ उसकी कमी बहुत खल रही है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। गुवन बोग्यू से कहता है कि आज से तुम सनवुल फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, और फिर गुवन मैजिक करता है और बोग्यू के हाथ में नेम प्लेट दे देता है। बोग्यू कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या फिर से किसी डेंजर में फंस गए हो। गुवन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बस मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम इस सनवुल फाउंडेशन का ध्यान रखना। बोग्यू कहता है कि अब कब तक यहाँ से दूर रहोगे। इस पर गुवन कहता है कि जब तक मेरे बिना दोही की हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। फिर गुवन अपना लॉकेट लॉकर में रख देता है। उसके बाद गुवन गायंग से मिलता है। गायंग उसे अपनी परफॉर्मेंस वाली एक फोटो दिखाती है और गुवन से कहती है क्या तुम जानते हो इसके पीछे क्या कहानी है। फिर वो गुवन को एक कहानी सुनाती है, एक मेंढक और एक बिच्छू की कहानी। वो कहती है कि एक बिच्छू था जो नदी के दूसरी तरफ जाना चाहता था, इसलिए उसने मेंढक से बात की, पर मेंढक मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं बिच्छू उसे डंक ना मार दे। बिच्छू कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैंने ऐसा किया भी तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पानी में जाकर मर जाऊंगा। मेंढक को बिच्छू पर थोड़ा भरोसा होता है और वो बिच्छू को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगता है। रास्ते में कुछ लहरों को देखकर बिच्छू काफी डर जाता है और डर के कारण वो मेंढक को डंक मार देता है। डंक लगने के बाद जब वो दोनों ही धीरे धीरे डूबने लगते हैं तब मेंढक उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब हम दोनों ही मर जाएंगे।
बिच्छू कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो बहुत दुख भरी आंखों से मेंढक की ओर देखता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये मेरा नेचर था जिससे मैंने तुम्हें डंक मार दिया। उसके बाद गायन कहते हैं कि कुछ इसी तरह सबका अपना नेचर होता है और हम अपने नेचर से दूर नहीं भाग सकते। गुवन कहता है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बोग्यू गुवन का लॉकेट निकाल कर उसे देख रहा था। फिर वो खुद से कहता है कि अगर दोही इस लॉकेट को पहन ले तो उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाएगी, पर इससे उसकी और गुवन की लाइफ भी बदल जाएगी। लेकिन फिर बोग्यू को रियलाइज होता है कि ये गलत है और उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुवन भी बार बार उसे ऐसा करने से मना करता था, इसलिए वो लॉकेट को वापस लॉकर में ही रख देता है। तभी यहाँ पर वो गुंडे भी आ जाते हैं और बॉस बॉस चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर बोग्यू टेबल के नीचे छिप जाता है। जब वो गुंडे गुवन के ऑफिस के अंदर आते हैं तो वो बोग्यू को देख लेते हैं। फिर बोग्यू टेबल के नीचे से बाहर आता है और कहता है कि मैं यहाँ छिप थोड़ी ना रहा था, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था। उसके बाद वो बोग्यू से पूछते हैं कि बॉस कहाँ पर है, हमें उन्हें कुछ बताना है। बोग्यू कहता है क्या तुम वो मुझे बता सकते हो। फिर गुंडा एक पेज निकालता है जिसे देखकर बोग्यू डर जाता है। फिर ये बोग्यू से कहते हैं कि हमने नया रेस्टोरेंट खोला है। बोग्यू उन्हें गुवन के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर ये सब रोने लगते और बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम दोही और जूसेओक को देखते हैं। ये पुराने लोगों से मिल रहे थे। दोही कहती है कि हमें इसी तरह से मिलकर काम करना चाहिए। ये आदमी कहता है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक्स। दोही कहती है कि पहले मेरे डैड और च्योनसुक ने मिलकर ये कंपनी खड़ी की थी और वो आपके साथ अच्छे से काम कर रहे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मिलकर अच्छे से काम करूँ। दूसरी तरफ हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में बैठकर कस्टमर का वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर सब गुंडे उसका वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों को ऐसे देखकर यह आदमी कहता है कि मैं दोबारा वापिस आऊंगा और वो डरकर यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो आग के पास खड़ा होता है। पीछे से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि सियोकमिन ही है। ये सियोकमिन है या नहीं ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर वो गुवन के साथ बिताए समय को याद करने लगती है कि वो और गुवन साथ में कितने खुश थे। गुवन उसे हर मोड पर सपोर्ट करता था। उसके बाद दोही घर आ जाती है और सोफे पर ही सो जाती है। तभी हम यहाँ पर गुवन को देखते हैं। वो तो कभी दोही से दूर गया ही नहीं। गुवन दोही को उठाकर बेड पर सुला देता है। अगले दिन दोही को लगता है कि गुवन उसके पास है। वो गुवन को इधर उधर ढूंढने लगती है पर उसे गुवन नहीं मिलता। वो किसी तरह खुद को संभालती है। अगले सीन में हम दोही को ऑफिस में देखते हैं और वो अमेरिका की एक कंपनी से अपनी डील फाइनल कर लेती है, जिसके बाद दोही बहुत खुश हो जाती है और अपने एम्प्लॉय के साथ पार्टी करती है। सब एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है। फिर ये सब ड्रिंक करते हैं। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद ये वहाँ से बाहर आते हैं। दोही ने भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद दोही यहाँ से जाने लगती है। यहीं पर हम गुवन को भी देखते हैं जो छुपकर दोही को देख रहा था। जब दोही घर आती है तो वो चुटकी बजाती है और लाइट से कहती है कि जल जाओ। दोही ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो लाइट से ही बात करना शुरू कर देती है। इसी बीच दोही नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है, पर वो किसी तरह खुद को संभालती है और खड़ी हो जाती है। तभी लाइट भी ऑन हो जाती है। दोही कहती है कि मैं कब से तुम्हें यही तो कह रही थी। उसके बाद दोही आज फिर से सोफे पर ही सो जाती है। तभी यहाँ पर गुवन आता है। वो दोही की चोट को ठीक कर देता है। उसके बाद वो दोही को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साथ ही लेट जाता है। थोड़ी देर बाद गुवन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब दोही उठती है तो वो अपनी चोट देखती है, पर उसकी चोट तो ठीक हो गई थी। दोही को याद था कि रात उसे चोट लगी थी। फिर वो सोचती है कि इतनी जल्दी चोट कैसे ठीक हो सकती है। उसके बाद हम दोही और जियोंग को साथ में देखते हैं। दोही कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुवन मेरे आसपास ही है और वो मुझे देख भी रहा है। जियोंग कहती है कि जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो लोग ऐसा ही सोचते हैं। दोही कहती है कि शायद तुम ठीक बोल रही हो। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो आज भी रात तक काम कर रही थी।
तभी यहाँ पर जियोंग आती है। वो दोही से पूछती है कि आप आज रात भी काम करने वाले हो। दोही कहती है कि हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जियोंग कहती है कि जब मेरा डाइवोर्स हुआ था तो मैं भी खुद को काम में बहुत बिजी रखती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो सब कुछ ठीक हो गया और मेरे जख्म भी भर गए, इसलिए सारी चीजें ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर जियोंग यहाँ से जाने लगती है। जियोंग की बातें सुनकर दोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफिस के बाहर हम बोग्यू को देखते हैं। जैसे ही जियोंग बाहर आती है वो बोग्यू को देखकर खुश हो जाती है। बोग्यू कहता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। जियोंग कहती है कि तुम मेरा बाहर वेट क्यों कर रहे थे, बाहर इतनी ज्यादा ठंड है। बोग्यू जियोंग से पूछता है थोड़ी देर पहले तो तुम इतनी खुश थी और अब तुम इतनी सैड क्यों हो। जियोंग कहती है कि मैं सैड नहीं हूँ, और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। बोग्यू से पूछते है कि क्या हुआ, पर जियोंग कहती है कि कुछ नहीं। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोही गुवन के ऑफिस आ जाती है और गुवन की सभी चीजों को देखने लगती है। उसके बाद वो गुवन की डायमंड वाली बुक पढ़ने लगती है। तभी उसमें से एक फोटो बाहर निकलती है। ये वही फोटो है जब दोही और गुवन ने फर्स्ट टाइम किस किया था। दोही को पता नहीं था कि गुवन के पास ये फोटो भी है, और दोही इस फोटो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो गुवन के साथ बिताए हर पल को याद करने लगती है कि वो और गुवन हमेशा एक साथ ही रहते थे, और जब भी उसे गुवन की जरूरत होती थी गुवन किसी न किसी तरह उसके पास आ ही जाता था। गुवन को याद करके दोही जोर जोर से रोने लगती है। तभी यहाँ पर बोग्यू भी आ जाता है। वो दोही से पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोही कहती है कि मुझे गुवन की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। दोही बोग्यू से कहती है कि गुवन मुझसे इस तरह से दूर चला गया कि मैं उसे देख ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि गुवन मुझे इस तरह से छोड़कर चला जाएगा, और मुझे कोई ऐसी जगह भी नहीं पता जहाँ मैं उसे ढूंढ सकूं। दोही कहती है कि मैं तो उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई और ना ही सॉरी। उसके बाद दोही रोने लगती है और कहती है कि इन सब की वजह सिर्फ मैं ही हूँ, और मेरी ही वजह से गुवन यहाँ से चला गया। बोग्यू भी दोही को देखकर बहुत सैड हो जाता है, इसलिए वो गुवन का लॉकेट लेकर दोही को दे देता है। उसके बाद दोही इस लॉकेट को ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोही घर पर आ जाती है और उस लॉकेट को पहनकर सो जाती है। तब हम देखते हैं कि दोही को सब कुछ याद आ जाता है और वो सपने में अपनी पास्ट लाइफ को देखती है। तब उसे पता चलता है कि वॉल्सिम और कोई नहीं बल्कि वो खुद थी। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में दोही अचानक से उठती है और वो खुद से कहती है कि वॉल्सिम मैं ही थी। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो उसी जगह पर होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। फिर हम दोही को देखते हैं वो जैसे ही गाड़ी में बैठते एक आदमी उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है। हम इसका आधा ही चेहरा देख पाते हैं जो कि जला हुआ था। फिर वो आदमी दोही को किडनैप करके एक जगह पर ले आता है। तब हम यहाँ पर सियोकमिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सियोकमिन ही था। दोही उसे देखकर शॉक हो जाती है। सियोकमिन कहता है कि तुम्हें मेरा नया फेस कैसा लगा, क्या तुम्हें पसंद आया। दोही कहती है कि तुमने बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी, क्या इसी वजह से तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया। सियोकमिन कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने ही हाथों से अपना चेहरा जलाया था ताकि वो डेविल मुझे ना ढूंढ सके। दोही उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। सियोकमिन कहता है कि मैं तुम दोनों को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, पैसा, मेरी फैमिली, मेरी रेपुटेशन और मेरा चेहरा भी। फिर सियोकमिन दोही के टांग पर चाकू मार देता है और चिल्लाते हुए गुवन से कहते हैं कि अगर तुम दोही को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे सामने आओ। फिर वो दोही से कहते हैं कि उसे यहाँ पर बुलाओ, चाहे चिल्लाओ या उससे खुद को बचाने को कहो, पर उसे यहाँ पर बुलाओ। फिर वो दोही की टांग से वो चाकू निकालता है। उसके बाद वो दोही से कहते हैं कि अगर तुम उसे नहीं बुलाओगी तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो दोही को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर गुवन आ जाता है। सियोकमिन कहता है कि मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे। वो दोही को मारने लगता है, लेकिन गुवन अपनी पावर से सियोकमिन को दूर फेंक के मारता है। गुवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। दोही गुवन से कहती है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम जल जाओगे। पर गुवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी पावर से बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा सियोकमिन के ऊपर गिर जाता है। दोही उसे रोकने की कोशिश करती है,
वो किसी तरह गोवन के पास पहुंचती है और कहती है प्लीज रुक जाओ, मैं अब ठीक हूँ। तब जाकर गोवन थोड़ा शांत होता है और वो सियोकमिन को बचा लेता है। उसके बाद गोवन और दोही हक कर लेते हैं। गोवन दोही से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोही कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी हम देखते हैं कि सियोकमिन गन लेकर आ जाता है और वो गोवन को शूट करने ही वाला था। दोही उसे देख लेती है। जैसे ही सियोकमिन शूट करने लगता है, दोही गोवन के सामने आ जाती है, जिससे वो गोली दोही को लग जाती है। उसके बाद सियोकमिन गोवन को शूट करने लगता है, पर गोवन उसे अपनी पावर से मार देता है। गोवन दोही को ऐसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर गोवन किसी तरह खुद को संभालता है और दोही को किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि दोही अपनी आंखें खोल लेती है। दोही गोवन से पूछती है क्या तुमने मुझे बचा लिया? गोवन कहता है कि मैंने खुद को बचाया। और तब हम देखते हैं कि गोवन जलने लगता है। दोही जोर जोर से रोने लगती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर गोवन धीरे धीरे सारा ही गायब हो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।